नमस्ते। आज हम दिल्ली सल्तनत पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हमने पिछली क्लास में ही शुरू किया था, जहां हमने पढ़ा था कि भारतवर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, किस प्रकार हुई एवं इसके दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हमारे देश में किस प्रकार के बदलाव आए। तो पढ़ाए गए पाठ के आधार पर मैंने आपको जोड़ी मिलाओ का कार्य दिया था, जिसके उत्तर पर एक चर्चा करते हैं। यहाँ दिल्ली सल्तनत के वंशों के नाम थे जिन्हें उनके शासकों के नाम के साथ जोड़ना था। तो आइए उत्तर देखते हैं। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, सैयद वंश मोहम्मद शाह लोदी, सिकंदर लोदी, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक, मामेलुक दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। आप इस दिए गए उत्तर के साथ अपने किए हुए कार्यों को मिला सकते हैं। यदि आपका उत्तर गलत है तो आप उसका सुधार करें और अधिक अभ्यास करें। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली सल्तनत मामलुक या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की उसे गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। इस वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक 84 सालों तक राज किया। इस वंश के शासक या संस्थापक गुलाम थे, न कि राजा। इसलिए इसे राजवंश की बजाय सिर्फ वंश कहा जाता है। इस वंश के अंतर्गत जो शासक थे उनके नाम इस प्रकार हैं: कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुआजुद्दीन, बहरम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नासुरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, शमसुद्दीन, क़यामनुश। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास 1206 से 1210 ईस्वी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और इसी को ही गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करने के बाद वे वापस अफगान जा रहे थे तो उन्होंने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया जो भारत में उनके नाम से शासन करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी माना जाता है। राज्यारोहण मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का अनौपचारिक राज्यारोहण लाहौर में हुआ था। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इनके गुरु का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका। इनका प्रमुख योगदान दिल्ली सल्तनत की स्थापना में है। दानवीर और उदार होने के कारण लाख बख्श के नाम से भी ये जाने जाते थे। साहित्य और कला के बहुत बड़े संरक्षक रहे। फर्रुख मुगदान एवं हसन निजामी इनके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने दो प्रसिद्ध मस्जिद, दिल्ली का कुबत उल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका की स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया, परंतु केवल एक ही मंजिल का निर्माण कर पाए क्योंकि इसी बीच इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण करने का कार्य इनके दामाद इल्तुतमिश ने किया। इनके पुत्र का नाम आराम शाह था, परंतु कई इतिहासकार इन्हें आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। अब इनके बाद अगले शासक दिल्ली गुलाम वंश के थे, वो थे आराम शाह, जिनका समय 1210 से 1211 ईस्वी का माना जाता है। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के आकस्मिक मृत्यु के बाद तुर्की सरदारों ने उनके पुत्र आराम शाह को लाहौर में सुल्तान बना दिया। उसी बीच कुबाचा और खिलजियों के आक्रमण को आराम शाह नियंत्रण नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप बंदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, तुर्की सरदारों ने सुल्तान बनाना चाहा, जिसका विरोध आराम शाह ने किया।
इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो गुलाम वंश के अगले शासक इल्तुतमिश का इतिहास 1211 से 1236 ईस्वी का माना जाता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इल्बरी काबिले का था। इसका असली नाम अलतमश था। खोखरे के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया था। इसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। राज्याभिषेक के समय से अनेक तुर्क अमीर इनका विरोध कर रहे थे। सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अंतर्गत इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कुल्बी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सरदार तथा मुअज्जी अर्थात मोहम्मद गौरी के समय के सरदारों के विद्रोह का दमन किया। इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट या संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहालगानी का नाम दिया गया। इस संगठन को चरगान भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी का था। इनका राज्यारोहण ऐबक ने सेनापति अमीद अली इस्माइल की अनुमति से आराम शाह को मारकर 1210 ईस्वी में दिल्ली में ऐबक वंश की जगह इल्बरी वंश की स्थापना की थी। इनके गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका थे। इनकी पुत्री का नाम रजिया सुल्तान। इन्होंने लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली ले आए थे और सुल्तान के 3 महत्वपूर्ण अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। एकता धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना इस पद्धति को कहते हैं। इन्होंने नए सिक्के, चांदी का टंका तथा तांबे के सिक्के का प्रचलन इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट या संगठन बनाया, जिसे तुर्काने चिहालगानी का नाम दिया गया। इस संगठन को चरगान भी कहा जाता है। इन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका की स्मृति में 1231 से 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार को पूरा करने का कार्य पूर्ण किया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकीन के दरवाजा का निर्माण करवाया। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। उसने 1230 से महरौली के हौजे शमशी जलाशय का निर्माण किया। विद्वानों का संरक्षण। तत्कालीन विद्वान दरबारी लेखक मिन्हाज उस सिराज थे, जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ तबकाते नासिरी की रचना की एवं मलिक ताजुद्दीन के संरक्षण प्रदान किया था। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण युद्ध थे। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का इक्ता बनाया था। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर जीता तथा परमारू की राजधानी मंदौर पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। इल्तुतमिश के काल में 1221 ईस्वी मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश की मृत्यु खोखरों के अभियान को दबाने के दौरान 1236 ईस्वी में हो गई थी। अब हम अगले सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे, जिनका इतिहास 1236 ईस्वी का माना जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। सन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वो 1 साल से भी कम समय के लिए सत्तासीन रहा। यह इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की अगली
महिला शासिका रजिया सुल्तान का इतिहास 1236 से 1240 ईस्वी का माना जाता है और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान रजिया अल दीन शाही नाम जलालत उद दीन रजिया, जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थीं। इनका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी का था। जनता के समर्थन से नवंबर 1236 ईस्वी में राज्यारोहण किया गया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया पुरुषों की तरह चोंगा कुल्हा पहनकर राज दरबार में शासन करती थी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। रजिया ने लाहौर का विद्रोह सफलतापूर्वक दबा दिया था, मगर जब भटिंडा के प्रशासन अल्तूनिया से युद्ध कर वह आकृत के साथ दिल्ली आ रही थी, तभी 14 अक्टूबर 1240 को मार्ग में उनका वध कर दिया गया था। तो बच्चों, आपने जिन शासकों के बारे में आज पढ़ा, उन्हीं शासकों से संबंधित एवं उनके शासनकाल, उनकी विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको लिखना है और इस उत्तर की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा क्या होगी? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तीसरा, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाखबख्श के रूप में जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? चालीसा या चहलगानी का अस्तित्व किसके शासनकाल में आया? पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? चांदी का टंका और तांबे का जितल का प्रचलन किसने शुरू किया था? दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश, बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने एक जैसा कार्य कौन सा किया था? किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? आज के लिए इतना ही।